चलिए एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं। अब जो होगा एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, तो एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग की जो दूसरी टाइप की मेमोरी थी, सेकंड टाइप की मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, इनमें बता दिए थे कि एक्सटर्नल मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी जो होता है कहते हैं, या जो होता है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और जबकि जो होगा इंटरनल को हम प्राइमरी कहते हैं, और यहाँ पर जो होगा एक्सटर्नल को सेकेंडरी कही या फिर ऑक्सिलरी के। ऑक्सिलरी का मीनिंग आपको पता होगा, सहायक होता है, असिस्टेंट, जो हेल्प करता है। तो अगर आपके पास देख लेते हैं कि अगर डिवाइस के पास मेमोरी कम होती है तो बाहर से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। मेमोरी जो होगी आपको हेल्प देगी और उतना जो होगा स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम जो होगा ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। अब इन मेमोरियों में जो होगा सबसे पहली मेमोरी का नाम बात करते हैं, उसका नाम होता है HDD। HDD stands for हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर बात कर लीजिए तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होगा कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्टोरेज होती है, लार्ज स्टोरेज होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्टोरेज जो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इनमें जो होता है डेटा जो होगा स्टोर होता है, वो जो होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर होता है। इनकी जो होगी स्पेस जो होती है नियरली, स्पेस जो होता है नियरली जीबी में होता है। आजकल तो स्टोरेज इतना ज्यादा हो गया कि टीबी में आ रहा है। 1000 जीबी से ज्यादा वाली जो मेमोरी है टीबी में आ रही है। कितने टेराबाइट की, 2-2 टेराबाइट, 5-5 टेराबाइट की स्टोरेज मिल रही है। तो अब ये हार्ड डिस्क ड्राइव के वर्किंग प्रोसेस को हम समझा दें कि हार्ड डिस्क ड्राइव कैसे काम करता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को अगर आप ओपन करते हैं तो ये जो होता है एक जो होता है सील्ड जो होता है आयरन के जो होता है केस में जुड़ा रहता है, जो कि एयर टाइट होता है, जो एयर टाइट होता है, जिसके अंदर एक जो होगा अंदर डिस्क लगा होता है, और वो डिस्क जो होता है सिलिकॉन का बना होता है, और उस डिस्क में जो होता है आर्मेचर लगा रहता है, जिस पर जो होता है डिस्क क्या करता है रहता है, तो मूव करता रहता है। इसलिए जब भी हार्ड डिस्क ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता होगा, लैपटॉप ऑन होता होगा, तो आप देखिएगा कि जैसे जो होगा हार्ड डिस्क चलेगा तो आपको जो होगा रोटेशन की जो होती है कुछ साउंड आने लगती है। वो जो हार्ड डिस्क से भी आता है, साथ ही साथ उसमें सीपीयू प्रोसेसर होता है, बट यहाँ से भी साउंड गायब है। तो होता क्या है कि ये आर्मेचर पर लगा हुआ डिस्क जो होता है रोटेट करने लगता है, जैसे कि सीडी प्लेयरों में जो होता है डिस्क रोटेट करता है। और ये जो होता है डिस्क जो होगा आर्मेचर में सिलेंडर के साथ बना होता है। इसका मतलब हो जाता है कि एक ही जो होता है, एक ही स्टैक होता है, और एक स्टैक में कई कई डिस्क लगी रहती है, और एक साथ सभी डिस्क जो होती है रोटेट करने लगती है। और इनमें जो होता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए इनमें जो होता है लगा होता है आर्म। इनमें आर्म लगा होता है जो मेमोरी के डेटा को रीड राइट करने का काम करता है। इनमें लगा होता है आर्म, जिससे मेमोरी के डेटा जो होता है रीड और राइट होता रहता है। यहां पर जो होता है आर्म लगा होता है, यहां पर लगा होता है आर्म, जो डेटा को जो होगा रीड और राइट करे, डेटा जो होगा रीड राइट, जो डेटा रीड राइट करे, ऐसे डिवाइस को हम, उसमें आर्म लगा होता है जो डेटा को क्या करता है, रीड राइट करता है, डेटा को रीड राइट करता है। तो ये जैसे जो होता है मूवेबल होता है, डिस्क जो होती है सिलेंडर पर मूव करने लगती है, आर्म लगा होता है, आर्म में जो होता है सेंसर होता है जो डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है। इस तरह से डिवाइस जो होती है हार्ड डिस्क डिवाइस वर्क करती है। अब जो होते हैं ये डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो होगा देख भी लिए। अगर इस केस को, जो केस है उसको ओपन कर देंगे, तो ओपन करते हैं अगर थोड़ा भी इसमें डस्ट आ जाता है, डस्ट आने से डिस्क खराब हो जाती है और हार्ड डिस्क जो होगा वर्क करना बंद कर देती है। तो ये जो होगा हार्ड डिस्क जो होगा वर्क करना बंद कर देगी जब उसका केस जो होता है ओपन कर देते हैं।
तो ये हार्ड डिस्क की बात आपको कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं किसकी, तो इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड डिस्क इज मेड अप बाय, तो आप बता देंगे कि ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन यानी डिस्क को बनाने में सिलिकॉन जो होता है केमिकल लगा होता है। लेकिन अब जो होगा बात कर लेते हैं सीडी का। सीडी का नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तो पूरी ये समझ लीजिए कि फुल फॉर्म जो होगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो होते हैं छोटे टर्म का जो होगा केवल फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं। तो सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर लेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, तो ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जो लाइट के प्रोसेस पर वर्क करता है, लाइट के प्रोसेस पर वर्क करता है, उस डिवाइस को कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल डिवाइस है या ऑप्टिकल डिस्क लिख देते हैं बेटर होगा। ऑप्टिकल डिस्क है तो इनमें जो होता है सब कुछ वर्किंग प्रोसेस जो होता है लाइट ही होता है, और वो लाइट जो होता है लेजर लाइट होता है। मींस आप सिंपल से समझ रहे होंगे, डेटा रीड होगा यस लेजर लाइट से, डेटा राइट होगा लेजर लाइट से। तो अब इसको करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो पहले बता दें कि ये डिस्क को बनाने के लिए जो होता है एक फाइबर की डिस्क लगी होती है। फाइबर की डिस्क तो होती है ट्रांसपेरेंट, बट उनके पीछे जो होता है एक लेयर जो होता है सेम साइज का लेयर, जो केमिकली किसका बना होता है, तो बना होता है क्रोमियम का। क्रोमियम एंड अनदर जो होते हैं कंपाउंड्स के बने होते हैं, केमिकल एंड अनदर कंपाउंड्स के मिक्सिंग से बना होता है। उनको मिलावट कर दिया गया, जहां तक मिला करके एक लेयर बना दी जाती है। जो लेयर जो होती है, जिन लेयर में जो होता है डेटा स्टोर होता है, लेकिन इस लेयर में जो होगा एक ट्रैक होता है। जो ट्रैक किस टाइप का होता है, स्पाइरल टाइप का होता है। यानी डेटा जब भी स्टोर होता है किसमें, डेटा स्टोर होता है डिस्क में, तो वो तो एक स्पाइरल ट्रैक पर डेटा स्टोर होता है, जिस ट्रैक को हम जो होगा तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जो होता है इसमें डेटा जितनी स्टोरेज रहती है उतना स्टोरेज फिक्स बना रहता है। जैसे हार्ड डिस्क का हम कई पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन सीडी का कोई पार्टीशन नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जब हार्ड डिस्क ओपन करते हैं तो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव लिखा होता है। इसका मतलब स्टोरेज को आपने कई पार्ट में तोड़ लिया, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी डिस्क के स्पेस को कोई पार्ट में नहीं तोड़ सकते। इनमें डेटा को रीड राइट करने के लिए जो लेजर लाइट होता है, वो जैसे ही जो होता है डिस्क जैसे मूवेबल होता है, तो होगा क्या कि ये डिस्क को जैसे ड्राइव में लगाएंगे तो वो ड्राइव में जो होगा ये डिस्क जो होगा मूव करने लगता है। मूव करने के साथ साथ नीचे से जो होगी लेजर लाइट जो होती है डिस्क पर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, आती है। नीचे जो होता है डायोड लगा होता है, वो सेंसर डायोड जो होता है डेटा को रीड कर लेता है, या फिर जो होगा राइट करना होता है तो डेटा को राइट कर देता है। इस टाइप से जो होगा इस मेमोरी में जो होगा डेटा रीड राइट हो जाती है। तो ये बनने वाली जो सीडी की स्टोरेज होती है, नॉर्मली जो होते हैं ये देख सकते हैं कई साइजों में सीडी आती है, लेकिन नॉर्मली आप जो होगा देख रहे होंगे कि जो सीडी यूज करते हैं उसकी स्टोरेज जो होती है 700 MB होती है। और आजकल इस डिवाइस का प्रचलन जो होगा कम हो रहा है, ये डिवाइस धीरे धीरे कम यूज हो रही है। इनके जगह पर डीवीडी का डिमांड बढ़ता जा रहा है। इन डिस्कों के जगह पर डीवीडी का डिमांड बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीडी का डिमांड जो होगा कम हो जा रहा है। रीजन ये है कि थोड़ी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। तो ये डिस्क का नाम था, वो था कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला डिस्क हो जाएगा डीवीडी, और फिर जो होते हैं डिस्केट बता दें। चलिए भाई जो होगा अगला डिस्क का नाम हो जाता है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये डिजिटल वीडियो डिस्क जो होता है सेम टाइप का होता है, सिमिलरली टाइप कर सकते हैं किसका, सीडी का। सीडी जैसा जो होता है सिमिलर होता है। ये भी जो होता है एक ऑप्टिकल डिस्क है, इट इज ए आल्सो ऑप्टिकल डिस्क। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, सॉरी वर्किंग प्रोसेस जो होता है सेम होता है, सेम एज सीडी की तरह होता है। बट यही इनमें अंतर होता है कि इसकी जो होती है जो लगा हुआ केमिकल होता है, केमिकल की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। केमिकल की स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। केमिकल की स्टोरेज कैपेसिटी हाई होने का मतलब था
कि इसके लिए जो होता है, जो स्टोरेज डेंसिटी होता है, स्टोरेज डेंसिटी वो हाई होता है, स्टोरेज डेंसिटी हाई होता है। स्टोरेज डेंसिटी हाई होने से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है और नॉर्मली ये जो होता है डेटा 4.7 GB डेटा स्टोर करता है। जो डिस्क, जब भी ये डिस्क बता रहे हैं तो ये डिस्क जो होते हैं दो टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाते हैं? दो टाइप के। जो एक डिस्कों की बात कर लेते हैं तो एक होता है DVD-R और एक हो जाएगा DVD-RW। ठीक सेम टाइप में जो होगा CD में हो जाएगा, एक हो जाएगा डिस्क CD-R और एक हो जाएगा CD-RW। ये R का मतलब होगा रिकॉर्डेबल, क्या होता है? रिकॉर्डेबल। और RW का मतलब होता है, मीनिंग होता है रीराइटेबल। ये हो गया रीराइटेबल और ये हो जाएगा आपका रिकॉर्डेबल। तो R का मीनिंग रिकॉर्डेबल समझ लिया, RW का मीनिंग जो होगा रीराइटेबल। तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी डिस्क है वो डिस्क जो होगा रिकॉर्डेबल भी होता है और रीराइटेबल होता है। रिकॉर्डेबल का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा डिस्क है जिसमें एक बार, जिनमें केवल जो होगा डेटा एक बार ही रिकॉर्ड होता है, दूसरी बार नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। उस डिस्क को हम रिकॉर्डेबल कहते हैं। जिनमें डिस्क में जो होता है डेटा रीड मीन्स जो होगा रिकॉर्ड भी हो जाएगा, फिर जो होगा डिलीट भी हो जाएगा, उसको हम रीराइटेबल कहते हैं। तो वो उस टाइप का अगर डिस्क लेते हैं तो इन दोनों में एक्सपेंसिव RW वाला ज्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज है बहुत बार रीड करने के लिए। इसलिए इनमें केवल डेटा एक बार रीड राइट होगा, तो एक बार राइट होता है और मेनी टाइम जो होता है रीड होता है। इसलिए R वाले डिस्क को हम वार्म डिस्क भी कहते हैं, वार्म डिस्क। तो आप समझ सकते हो वार्म का मीनिंग क्या होगा? राइट वंस रीड मेनी। तो इस डिस्क को जो होता है, जो R वाला डिस्क होता है, उसको हम कहते हैं राइट वंस रीड मेनी डिस्क, जिसको हम कौन सा डिस्क नाम दे देते हैं? वार्म डिस्क। तो CD DVD में दोनों टाइप के ये जो हो जाते हैं डिस्क हो जाते हैं। तो CD भी कंफर्म हो गया और DVD भी आपका कंफर्म हो गया। सेम उसी टाइप का डिस्क होता है, साइज भी सेम होता है, बट केमिकल का अंतर होता है, इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी अधिक हो जाती है। इसलिए डेंसिटी केमिकल में, केमिकल की डेंसिटी अधिक, डेटा स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई हो जाती है। अगली जो होती है डिस्क तो छोड़िए, लास्ट जो होता है एक नाम पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है पेन ड्राइव। सब लोग जानते हैं पेन ड्राइव क्या होता है। पेन ड्राइव जो होता है एक छोटी सी सिलिकॉन की बनी हुई डिस्क होती है जिसमें आप मिलियन बिलियन डेटा मीन्स जो होता है बहुत अधिक डेटा को छोटी सी डिवाइस में जो होता है स्टोर कर लेते हैं। तो ये नाम हो जाएगा पेन ड्राइव। अगली डिवाइस का नाम जो होगा बता रहे हैं पेन ड्राइव। एक पेन की तरह एक छोटा सा होता है सिलिकॉन का बना हुआ डिस्क, सिलिकॉन का बना हुआ डिस्क होता है मेड अप बाय सिलिकॉन, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है, विच स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई, बहुत ही अधिक होती है। स्पेंड और इसको आप इजिली जो होगा कैरीज कर सकते हैं, इजिली कैरी कर सकते हैं। कॉस्टली, यस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। रीड राइट दोनों जो होगा फैसिलिटी अवेलेबल होता है, यानी जो होगा इसमें जो होगा रीड राइट जो होगा दोनों कर सकते हैं। मेमोरी जो होगा रीड एंड राइट बोथ दोनों टाइप का काम कर सकते हैं। इसलिए जो होगा ये पेन ड्राइव जो होगा आजकल जो होगा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पेन ड्राइव। तो इस तरह से हमने पूरे जो होते मेमोरी को भी जो होगा स्टडी कर लिया। तो पूरी मेमोरी हमने पढ़ा दी, एक बार फिर जो होगा एनालिसिस कर देते हैं। मेमोरी टू टाइप्स की थी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दूसरी थी एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी उसका नाम देते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप के, एक रैम और दूसरा हमने रोम बता दिया। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम जो होगा रीड ओनली मेमोरी हो गया, और एक्सटर्नल मेमोरी हमने अभी बता दी। ओके, थैंक यू।